खातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। वो कहते हैं ना, लखे दियां लख बुलाई, कई लांदियां ने कई लांदियां ही नहीं। तो आज एक बार फिर आपको एक बला से मुलाकात आपकी करवा रहे हैं जो बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ नालायकी और नाअहली है सरकारी मुलाजमीन की, तनख्वाहदार नौकरों की, और नतीजा खमियाजा कौन भुगतता है? वो आम आदमी का नसीब है, वो उसने भुगतना है। ब्रांड रोड पर हम मौजूद है जी। मीडिया पर खबरें नशर होने के बाद ये शाही मशीनरी यहाँ पर आ गई है। वासा को भी याद आया कि साडा भी कोई काम है, हम भी थोड़ा सा कर ले। बहरहाल ये सरकारी मशीनरी आ जाती है लेकिन फंक्शनल नहीं हो पाती। फंक्शनल कौन सी मशीनरी है जी? थोड़ी सी जगह दीजिएगा। ये यहाँ के मकामी लोगों का अपना पीटर इंजन। अब यहाँ की कहानी बहुत मुख्तलिफ है। होता कुछ इस तरीके से कि ये ब्रांड रोड का इलाका है। यहाँ पे ऑल ऑफ द सडन जब ताजिर सुबह आकर अपनी दुकान खोलते हैं 3-4 दिन पहले, तो उनको पता चलता है कि उनकी दुकानों की पूरी बेसमेंट जो है वो पानी में है। पूरी बेसमेंट में पानी भर चुका है। एक दुकान नहीं, कई दुकानों में। और तमाम ताजिर परेशान होकर के जनाब हमारा माल पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, बर्बाद हो गया, ख्वार हो गए, वो फौरी तौर पर जिम्मेदारान के दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़ते हैं, मिन्नत करते हैं कि जनाब कोई हमारी सुन ली जाए। और फौरी तौर पर शाही रवैये जो है वो अंगड़ाई लेते हैं। शाही रवैयों का सिलसिला शुरू होता है और फिर शाही रवैये भी ऐसे होते हैं कि अलमान अल हफीज। एक के बाद एक अफसर कहता है कि जनाब मैं तो अफसर हूं, किसी नौकर रुको, वो जाएगा करेगा। उसके बाद अफसरान से नीचे आते 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 एक जिम्मेदार तक पहुंचते हैं और वो बहरहाल 2 लोगों को यहाँ छोड़ जाते हैं। 4 दिन मुसलसल यही कहानी चलती है। रोजाना पानी निकालते हैं ताजिर अपने पीटर इंजन लगाकर और रोजाना पानी दोबारा भरता है। सिचुएशन चलती रहती है। बहरहाल वो कहते हैं ना कि प्यार से मामलात हैंडल नहीं होते। खान साहब ये वजह होती है कि तमाम चीजें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखानी पड़ती है। आपको शिकवा है कि माइक उठाते हैं, जाके उसके मुंह में दे देते हैं और उसे कहते हैं हाँ भाई बोले हुकूमत कैसी चल रही है, महंगाई कैसी है। भाई अगर लोगों की आवाज ना सुनाई जाए तो कान बहरे, नहीं सुनता कोई। खबर चलने के बाद यहाँ पर ये गाड़ियां आई हैं और आकर वो भी अभी ये क्रेन भी खड़ी हुई है, ये गाड़ी भी खड़ी हुई है। ये गाड़ी अपना अब एक्चुअली इनफैक्ट इंट्रो में जब मैंने ये बताया कि ये अपना काम नहीं कर पा रही, प्राइवेट पीटर के साथ चला रहे, तो फौरी उसको चला दिया गया। यानी कैपेसिटी है। कभी डीजल बचाने के मामला, कभी नालायकियां क्या है जनाब, वो छोटा इंजन लगाओ, इनका अपना ताजिर खुद तेल डालेगा, चलाएगा, निकालेगा। शर्म आनी चाहिए। आपको दिखाते हैं नीचे के हालात के हैं और यहाँ के जिम्मेदारान जो अपने पूरी बेसमेंट बर्बाद करवा चुके हैं उनसे भी मिलवाते हैं। आप ये देखिए, ये बुनियादी तौर पर ब्रांड रोड के ताजिरों ने अपनी मदद आपके तहत इस टाइम तकरीबन आप देख सकती है वायर जा रही है, छोटी मोटर लगाई हुई है और पानी निकालने का इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये पूरी बेसमेंट इनकी बर्बाद हो चुकी है। ये रोजाना का काम है। आप विंडो में इस टाइम पूरी फुटेज देख सकते हैं कि बेसमेंट्स के असल हालात क्या हुए थे। आगे चलते हैं। ये एक दुकान की कहानी नहीं है, ये तब्दीली है और तब्दीली का मकसद इमरान खान को तंग करना नहीं है। हर सरकारी जिम्मेदार को ये बताना है कि इस तब्दीली के ताबूत में कील आपने भी अपने हिस्से के लगाए हुए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? आप भी इधर के ताजिर हैं सर? नहीं जी, मैं इधर मुलाजिम हूँ, लेकिन परसों के जुमे रात से इनसे बादशाह वालों के मिन्नत कर रहे हैं कि आके काम करें। आते हैं और लापरवाह होकर चले जाते हैं। आज इससे पहले वो दूसरे भी एक 42 वाले भी आए थे और भी आए थे प्रेस वाले, उनके कहने के बाद जो वो ये आके काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं, जो इधर परसों का हालत, हर जगह पे महलों में पानी बंद है। 3 दिन में उनको इधर का रास्ता नहीं मिला, कोई काम ही नहीं 3 दिन में इन्होंने किया ही कोई नहीं है। आई नहीं
आए लेके चले जाते हैं, कल आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन काम कुछ भी नहीं कर रहे थे। आज इन्होंने शुरू किया जो आप देख रहे हैं। और कितना नुकसान हो गया था सारे जो इधर हर गोदामों में बेसमेंट में। ये मीडिया वाले पहले आए हैं, उन्होंने देखा है कि अभी हमारा जो है ना वो टीवी पे आएगा तो इस तरह बदनामी होगी, लिहाजा क्यों ना जल्दी से ये मशीनरी भेजें और काम अपना शुरू करें। तो अभी ये काम शुरू हुआ है, 2-3 दिन हो गए हैं, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं कर रहे। बस आते हैं, कभी कोई अफसर आ जाता है, कभी कोई मुलाजिम है, बात जी हो रहा है, काम कर रहे हैं जी। सर एक्चुअली ऑन बोर्ड मैं हूँ इस मामले में। ठीक है। ये 3 दिन पहले ये लाइन फटी है, ये बेसमेंट में घुटने घुटने पानी है। ये लाइन कैसे फटी है? ये लाइन कोई पता नहीं, सुबह आए 11 बजे रात में फट गई है। ठीक है। ठीक है, इनको हमने पहले वर्बल कंप्लेन की है, फिर मैंने रजिस्टर्ड कंप्लेन की है। ये 3 दिन पहले की बात है। मेरे पास नंबर है, मेरे पास नंबर है, ये है सारा रिकॉर्ड है उसका। मैंने कहा ये 3 दिन पहले कहते हैं जनाब हमारी तो क्या मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वासा की है जी, ये वासा जी है। ठीक है जी, ये देख लें कब की हुई है। 1334 ठीक है जी, वासा की है जी, ये वासा की है। ये कब, ये उनको बकायदा की है। फिर हमने उनको वर्बल कहा कि आके देखे हम डूब रहे हैं, वो नहीं आए। फिर उनके एसडीओ को फोन किया, वो कहता है जी मैंने बंदे भेज दिए, मैं को मुलाजिम तो नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए, आप एमपी हैं? नहीं, मैं तो एमपी, मैं तो आवाम हूँ, मैं आवाम हूँ जी। सर अवाम को तो छोड़ देना सर, अवाम के साथ तुम्हारा मसला है। मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। तो आप मालिक हैं, ये मेरी शॉप ठीक है, आप अपनी शिकायत कर रही, काफी है। सरकारी अफसर को, नालायक सरकारी अफसर को, मैं अहल सरकारी अफसरों की बात नहीं कर रहा, उनको मसला है कि कोदा होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। ठीक, लेकिन जब हम एक्शन के ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं साहब जो है ना जी वो चले गए जल्दी। वो कहते हैं हम जल्दी चले गए, कोई कहते हैं एक छुट्टी पे है। मतलब असेस नहीं है हम हमारी वहां तक जाके हम अपना मैसेज कन्वे करके हम डूब रहे हैं। ने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर दे रखा, वो यही नंबर है। उस नंबर पर कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, मुझे कोई फीडबैक नहीं है कोई। हम तो अपनी मदद आपके साथ ये करवा रहे हैं क्योंकि हमारा सारा अंदर लाखों का माल है, वो कल डूबा है। देखिए सारे कार्टन सारा कुछ बिका हुआ है, तो वो हम अपने तौर पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मिन्नतें कर रहे हैं 3 दिन से। वो आए हैं 2 नशई एडिक्टेड टाइप बंदे, वो आगे खुदा से खोते हैं, वापस चले जाते हैं। अच्छा। ये आज हमने पहले सिटी को गुजारिश किया मीडिया से कि आप हमारी को मदद करें, आपकी मेहरबानी है, बल्कि उनको बड़ी मिन्नतें करके बुलाया जैसे आप लोग आए हैं। तो हमने कहा यार कि हमारा हमारा साथ है, ये तो ऐसे हम बिल्कुल डूब जाएंगे। फिर इन्होंने ये अभी कोई 1 घंटा पहले ये मशीनरी आई है, ये क्या कर जाए, अभी तो शाम हो जाएगी ना, शाम अब ये 3 दिन पानी निकाल जाएंगे, सुबह फिर इकट्ठा हमारे मुलाजिम रात को 1 बजे तक इधर ही होते हैं। फिर हमने इन्हें कहा कि यार ट्यूबवेल बंद करके ये मामला पहले सॉल्व आउट करें। वो ट्यूबवेल भी चला देते हैं, पानी फिर अंदर। वो मतलब पिछले 3 दिन से हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हम रियासत हमारी मां नहीं है। ये तो अपने तरीके से चल रहे हैं ना। वो मतलब जिस बंदे को वो आगे से डराने की कोशिश करता है, वो हो जाएगा जी, ये ऐसे है जी, हम उनका पानी बंद कर दें। किनका पानी? वो कहते हैं जी पानी जो सप्लाई लाइन है उनको तो हमने पानी देना है ना। तो हमने कहा यार उनको पानी दो, हमें तो ना डुबो ना, लाइन तो ठीक करो ना। यही तो कह रहा हूँ। फिर वो जबरदस्ती मैंने फिर आज इनको ये कहा, मैं खुदा रहा हमारे साथ पर्सनल ना हो, पर्सनल हो रहे हैं आप, तो पर्सनल हो रहे हैं, ये तो कोई मामला नहीं, हम डूब रहे हैं। तो और आप हमें कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे इंजीनियर है इस टाइम पे आप? कुछ भी सिर्फ एक असिस्टेंट इंजीनियर बैठे हैं, वो मौलवी साहब। अच्छा। वो परसों रात से वो आते हैं, 2 बंदे छोड़ते से चले जाते हैं। आज जब लोगों ने थोड़ी ट्रैफिक जाम की, पीछे आबादी है, वो आए, उन्होंने कहा ब्लॉक। यानी कि सादा सी बात ये है कि अगर आपने अपना जायजा लेना है तो एहतजाज करें, बंदे लाकर रोड ब्लॉक करें, वही हल है। एहतजाज के साथ तो खान साहब आए थे, तो सारी कौम देखे जी, खान साहब जिस तरह आए हैं वो एक अलग सियासी मैटर हो जाता है। मैं डिबेट नहीं कि सारी कौम ही अपने हकूक लेने के लिए एहतजाज बुनियादी जरूरत बन जाएगी, तो मसला कैसे हल हो? तो ये तो जो मुख्तदर हल्के हैं या जो कुव्वतें हैं या जो गवर्नमेंट है उनको सोचना चाहिए ना। ये तो उनका इशू है ना। ये तो आपके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है कि आज ही काम पूरा हो जाएगा? ये हमें पिछले 3 दिन से कह रहे हैं कि हम ये काम आज खत्म करके जाएंगे, ये 3 दिन से कह रहे हैं, लेकिन ये नाज़रीन होता कुछ इस तरीके से। उस्मान बुज़दार साहब आप तौंसा से आए, लाहौर को ऑब्वियसली आप 3 साल से चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी अजियतें कि आपको समझने के लिए भी 5-7 साल और चाहिए। तो मेरे भाई समझने की कोशिश करें, मैं आपकी रहनुमाई के लिए बता देता हूँ, नालायक हूँ लेकिन आपके गोश गुजार कर देता हूँ। सरकारी अफसर चाहता है कि मेरे पास अगर किसी ने काम करवाना है तो मेरे पास कोई ताकतवर बंदा है जिसका मैं कर दूं। आम आदमी का मामला वो बस ये नीचे वाला स्टाफ को देख ले। आप ये ट्रक चलाते हैं, समझ ले
आप ये ट्रक चलाते हैं? नहीं। आप इसी के ऑपरेटर है ना? खड़े हुए हो आप इसके ऑपरेटर है ना? नहीं भाईजान नहीं, हम इसमें से तो ये लीक हो रहा है, तो ये पंप कैसे चलेगा फिर? जा रहे हैं। नहीं, पानी तो इधर से लीक हो रहा है ना, इसका जो है शोर की आवाज सुन सकते हैं आप। पट्टी की हुई है आपने, पट्टी का तो बनी हुई है, जख्म लगा है। उधर जाओ। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है आज मौजूद है ब्रांट रोड पर, और यहाँ एक बड़ी अजियत आम हुई है लोगों के लिए कि रात को जाते हैं और सुबह आते हैं तो दुकान तालाब बना हुआ होता है, दुकान में ठीक ठाक पानी भर जाता है। वजह कि वासा की लाइन जो है वो पंक्चर हुई हुई है, और वासा उसको मेंटेन करने में एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन गुजारती जा रही है। जिस वक्त ये मामलात स्टार्ट हुए, इस पर बात की जाने लगी, तो वासा ने एक गाड़ी भिजवा दी जनाब, और एक क्रेन भिजवा दी। अब देखते ही ये कि गाड़ी और क्रेन तो आ गई, पानी सक किया जा रहा है, बाउजर है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह करे देर आयद दुरुस्त आयद के मुतरादिफ ही मामला हो जाए। अब नीचे जा रहे हैं जी। सेहत अच्छी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी डूब जाती है? यहाँ तक पानी आ जाता है, ये पहले स्टेप तक। उसके बाद ये सारा माल जो पहला स्टेप बनता है फुटे ऊपर, तो हम 2 बजे तक 1 बजे तक रात लेट नाइट इधर पंप अपना खुद चलाते हैं पानी निकालने के लिए। रात अब मेरा बेटा जो है ना वो चला गया, मैं हूँ, चूँकि डबल शिफ्ट कर रहे हैं। वो सुबह आके शॉप नहीं खोलता है, वो पानी निकालता है, जब मैं आ जाता हूँ वो चला जाता है। एक आके पानी निकालेगा, दूसरा आके कारोबार करेगा। कारोबार तो है ही आएगा भी नहीं भाईजान, कारोबार तो है ही नहीं, पानी निकालने की ड्यूटी है, डबल शिफ्ट। कितने दिन हो गए इस मामले? ये बुध वाले दिन से हम इनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। तो सिंपल सा मसला है कि जो लाइन पंक्चर है, जो लाइन फटी हुई है, वासा का ट्यूबवेल पीछे बंद करें, उस लाइन को ठीक करें और ट्यूबवेल चला दें। भाईजान बात यह है, हम इन्हें कह ही सकते हैं, हम कोई MP MNA तो है नहीं जो हमारी 1 मिनट में ये फरियाद सुन लेंगे। हम तो इनका तरला मिन्नत कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वो नहीं करते। हमने अपना माल तो बचाना है ना। कितना नुकसान हो चुका है आप ताजरों का इस टाइम पे? तकरीबन लाखों रुपए का नुकसान है। मैं अपना तकरीबन को 10-12 लाख रुपए का तो मेरा जो है ना सामान गीला हो गया, एक दुकानदार की। नुकसान ना हो, बचत हो जाए। भाईजान ये देखे जरा, ये गीला हुआ, इसकी हालत देखे, ये पीस पड़ा हुआ गीला, और ये आपने बेचना था, जारी बात है। ये मेरे ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं सारी दुकान नीचे शिफ्ट करना चाह रहा था, ये वर्कशॉप का माल यहाँ से मैंने उठाना था, लेकिन पानी ने हमें कुछ करने ही नहीं दिया आज तक। अब इसका हल क्या है? अल्लाह करेगा ये कुछ पे थोड़ा सा शऊर के साथ काम करेंगे, मामला। बात यह है कि अब आप आगे हैं, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला मदद करेगा, वरना इनसे तो कोई तवक्को नहीं है भाईजान। अनफॉर्चुनेटली ये नाउमीदी जो है, ये इमरान खान साहब सबसे ज्यादा तकलीफ चीज है। और मैं जिस वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को जानता हूँ, वो एक ही बात कहता है, कहता है नाउमीद नहीं होना। वो ये कहता है कि हार नहीं माननी, लेकिन इस सिस्टम के सामने हार ना मानने की बात सिर्फ उस वक्त पॉसिबल हो सकती है कि जब जिसके परचम के पीछे आप चल रहे हैं, यानी इमरान खान, वो बजाते खुद तो इस सिस्टम को फाइट बैक करने की कोशिश करें। जब आपकी जमात, आपके लोग ही इसको अपने आम लोगों के मफाद में फाइट बैक प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, तो घबराहट तो होगी। मैंने स्टार्ट में कहा था लखे दिया लख बलाई के लांदिया ने, कहीं लांदिया ही नहीं, हड्ड हरामी का कोई इलाज नहीं है। आप हर चीज का इलाज कर सकते हैं, अगर आपका जिम्मेदार हड्ड हराम हो गया ना, तो यकीन माने कोई हल नहीं है। हम सिर्फ बेसमेंट में गए बात करने के लिए, जाते हुए मैंने एक लिंक दिया था कि हम यहां मौजूद जिम्मेदारान से भी बात करेंगे। वजह क्या है कि ये जो बाउजर खड़ा हुआ है वासा का, ये फंक्शनल नहीं है, ये सिर्फ यहां पर नुमाइश के लिए खड़ा किया गया है। काम छोटा पीटर मकामी लोगों से लेकर इन्हीं दुकानदारों से चलाया गया, और निकाल के पानी सारा इस लीकेज वाली जगह से गलियों में छोड़ा जा रहा था। मैं जाते हुए ये लिंक देकर गया था कि हम बेसमेंट से वापस आएंगे, और सरकारी जिम्मेदारान जो यहाँ पर 5-7 लोग जिनमें इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, उनके गोश गुजार करेंगे कि भाई आपने यहां से अजाब निकाल के गलियों में छोड़ दिया है, ये कैसी मैनेजमेंट है। अब नतीजा क्या होता है कि जो ही मैं बाहर निकला हूं तो पता चलता है जनाब
कि जूते बगल में और दौड़ निकल गए। मशीनरी इक्विपमेंट इधर है, बंद कर गए पीटर को भी, बाउजर खड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा, अवाम निकल गई। अब मुझे एक चीज बताएं कि अगर आप इतने ही ईमानदार और इतने जिम्मेदार हैं तो भैया ऐसे रवैयों की जरूरत क्या है? मैं अभी तक आप पे पहुंचा नहीं, आपसे सवाल किया नहीं, और इस वक्त जितना सरकारी मुलाजिम सवाल को अवॉइड कर रहे हैं ना, यकीन माने ये सिर्फ और सिर्फ नालायकी की वजह से। आए मैं आपको दिखाता हूं प्रॉब्लम क्या था। कि ये वाटर बाउजर जो यहां पर खड़ा हुआ है, ये बुनियादी तौर पर जब मैं यहां पर आया था, मैंने बात करने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि ये चल रहा है, लेकिन ये नहीं चल रहा था, ये बंद खड़ा था। ये पीटर इंजन साथ चल रहा था। मैंने उन्हें कहा कि इस बाउजर में यहां से लीकेज हो रही है, जहां शॉपर बांधे हुए और नीचे कपड़ा बांधा हुआ है। तो वो साहब सिर्फ इससे जान छुड़ाने के लिए अपने सारे इंजीनियर्स को लेकर, साथियों को लेकर निकल गए हैं। अब मुझे बताएं कि इस नालायकी का सिरा भी इमरान खान के साथ डालना है, उस्मान बुज़दार के गले डालना है? भाई आपके पास छोटे छोटे फिरौनों की एक फौज है, जिसके पास जितना अख्तियार है, जितनी ताकत है, वो उतना बड़ा या छोटा फिरौन है। और सरकारी मुलाजमों के हवाले से तो वैसे भी कहते हैं, पंजाबी की मिसाल है, मैं दूंगा तो बुरा लगेगा, वो रिश्तेदारी का मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये बेसमेंट में गए बात करके तो वापस आए, सारे कहाँ निकल गए? वो पता नहीं जी किस वजह से भाग गए, हमें तो पता नजर ही नहीं आ रहे। कोई इधर भाग गए, कोई इधर भाग, बंद कर गए। अब सब कुछ बंद कर रहे हैं, आपको नजर ही सारा कुछ आ रहा है, पता चल रहा है कि सब कुछ बंद करके भाग गए हैं। वो मुझे माफ कीजिएगा, मेरे आने की वजह से मुझे नहीं लग रहा है नहीं आपका काम रुक वो गया। रुक गया, लेकिन आपके आने की वजह से आवाम को तो फायदा हो रहा है ना, फायदा होगा। लेकिन वो भाग क्यों गए हैं? ये तो भाई पर बात कर, ये तो फिर उन्हें आपको यहाँ तो फिर काबू आएंगे तो फिर ही पता चलेगा ना कि आपके जाने के बाद ही आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, शुक्र कितने अल्लाह। नाश गए सारे? पता नहीं, हम सारे नाश गए, जो तुझसे आए थे कड़े से फिर निकल गए सारे फटाफट। यानी कि काम करने में हमें तकलीफ तो होती है ना? तकलीफ काम हम, करना तो हम परेशानी। पीछे महल्ले में रहते अवाम हैं, का भला 3 दिन करने हो में गया, तकलीफ पानी नहीं है। मस्जिद में आके देख लो, एक कतरा पानी नहीं वजू वास्ते। इस लाइन के फटने की वजह से 3 दिन हो गए, दुकानें भर गई पानी से, आगे पानी पीने के लिए नहीं। पीने के लिए नहीं है, लोग तरसदा पे है। जिन्हें बोर किया वो जाके बेचारे उत्ते लाइन लगी है, नहीं तो आके तानू दिखा देगा सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। 3 ट्यूबवेल बंद किए हुए हैं। हाँ, ये इस लाइन की वजह से इस बार में पानी नहीं है, क्वार्टरों में पानी नहीं है, उधर चले गए सारे क्वार्टरों में पानी नहीं आ रहा। 3 दिन हो गए पूरे, कोई नहीं। मेरी एक बात सुनिएगा, ये जो मशीन खड़ी है इसको वाटर बाउजर कहते हैं। इसका काम ये होता है कि ये जो पानी खड़ा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। इस पानी को ये अपने अंदर भरेगा, अपने पेट में समोएगा, जी। जाकर किसी जगह पर डिस्चार्ज कर देगा। यहाँ से पानी खत्म हो जाएगा, उसके बाद नीचे मुरम्मत का काम किया जाएगा, पीछे से आपके ट्यूबवेल चला दिए जाएंगे, ठीक है। इधर भी सुकून हो जाएगा, उधर भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये पर जो ये चल रहा है, पानी- मेरी सुने, यहाँ ये चल रहा है कि ये पानी इधर से उठाकर गलियों में छोड़ी जा रहे थे। ये बाउजर जो है बंद खड़ा हुआ था, ये पीटर लगाकर सारा काम चल रहा था। हमने बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो भाग गए। भाग कैसी गए उन्होंने, कहानी है? जब हमारे पकड़ के मल्ला निकाले बाहर, ना ना तो फिर- ना फिर क्या करें? 3 दिन हो गए, अमन 3 दिन हो गए हैं, अभी बाहर जाके कहीं करते हैं, बच्चों को बाहर करवा रहे हैं, पानी नहीं है। ये पानी आए नहीं ना मल्ले में, ये मल्ला हुआ, ये मल्ला बस जहाँ जहाँ ट्यूबवेल बंद किए हुए हैं ना, वहाँ पानी है ही नहीं। जल्दी से जल्दी। नहाने के लिए पानी कोई नहीं, नहीं तहारत है। के लिए पानी या- नहीं, पीने के लिए नहीं, कोई पानी नहीं, नहीं, सफाई कोई के लिए पानी नहीं। कोई सबसे नहीं। बड़ी बात वजू के लिए भी पानी नहीं है। सामने मस्जिद है, वो देखें, वो बड़ी मस्जिद है, उसमें पानी नहीं है। में पानी नहीं है। नहीं सर, तो नमाजी कैसे नमाज बस पढ़े? जिसके पास है वो पढ़ रहे, वजू 3 कर रहे दिन से ऐसे हैं। हैं। जी हाँ, 3 दिन हो गए, ऐसे ही हो रहा है। और वो फिर भाग गए। मुझे तो हाँ, लग वो रहा है फिर- 14 दिन भी ऐसे ही फिर चलेंगे। भी- एक मस्जिद नहीं, जितनी इलाके की मस्जिद हैं, जिसमें के मतलब 6 से 7 मस्जिदें आती हैं, तो सुबह फजर के टाइम आज 34 दिन हो जाएगा, आज पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें झूठ वाली या कैमरे के सामने आने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। हम लोग तो चले गुजारा कर लेते हैं, मतलब जितनी फैमिली वो मतलब कहाँ जाएं हम लोग। बहुत तकलीफदेह चीज है। मैं एक बार कहूंगा, एक लम्हे के लिए, एमडी वासा सर, एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आप अपनी फैमिली के साथ इसी किसी गली मोहल्ले में रहते हैं, आपके बच्चे, पूरा खानदान कबीला घर में है और 4 दिन से पानी नहीं है, और उस वक्त भी आप एमडी वासा हैं, तो आप पर क्या बीतेगी, आपके खानदान पर क्या बीतेगी, खवातीन के लिए अजियत कितनी बड़ी होगी। भैया वही अजाब इनके लिए यहाँ पर है। अगर अपने घर में फेस कर सकते हैं तो इनको करवा लें, नहीं कर सकते तो खुदारा इन्हें माफ कर दें। ये आपके लोग हैं जिनकी नालायकी की वजह से तमाम सिचुएशन है।
हम लोग बताएंगे भी और ईमानदारी के साथ सख्त अल्फाज में बताएंगे। वजह क्या है कि गरीब आदमी तकलीफ में, मेरे से पीआर नहीं हो सकती आपकी, ता वक्त है कि आप अच्छा काम ना करें। जो अच्छा काम करेंगे सर, हम ईमानदारी की बात है कंधों पर बिठाकर आपको पूरे मुआशरे में दिखाएंगे कि जनाब दे आर द रियल हीरोज। लेकिन जहां पर आप नालायकी करेंगे मेरे भाई, गरीब को तो नहीं ना मार देना, आप मार सकते हैं, हम नहीं छोड़ सकते। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है, चूंकि ब्रांड्स रोड पर है और ब्रांड्स रोड पर होता क्या है कि हमारे आने के बाद, जो कि मीडिया पर ही खबर चलने के बाद, 4 दिन का अजाब, दुकानें पानी में, बेसमेंट पानी में, घरों में पानी है नहीं, जहां पानी चाहिए वहां है नहीं, जहां नहीं चाहिए वहां पर पानी का तालाब है। यहां आते हैं जनाब, हो क्या रहा था कि वो बाउजर जो है वो बंद पड़ा था, यहां से एक छोटा पीटर लेकर सारा गंदा पानी गलियों में छोड़ा जा रहा था। हमने अभी बात भी नहीं की, यहां से सारे जिम्मेदारान भाग गए। लेकिन एक शख्स जो है जाहिर वो भाग नहीं सकता था, वो क्रेन के अंदर बैठा रह गया। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनके पेटी भाई उन्हें छोड़ के कहां चले गए हैं। बजाय कि मामलात को हल किया जाता, उनको इधर छोड़कर वो किधर निकल गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है, सेहत अच्छी है? हाँ जी। कहाँ गए सारे? पता नहीं, सामान लैन गया ना। किधर? कोई पता नहीं। किस चीज का सामान? पैप जड़ा लाना। नहीं तो पाइप शाइप तो यहाँ पर मौजूद है सर। ਉਹਦੇ बाल जो पूरी टीम ही चली गई। पता नहीं आती उनके जाना। वैसे रूटीन में काम ऐसे ही होता है। कुछ जगह तो फंस जाता काम। नहीं अभी कहाँ फंसा, मैं समझना ये चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है आपको पता होगा ना, कहाँ बता के गए होंगे। नहीं कुछ भी नहीं बता। बाउजर बंद कर गए, क्रेन का काम रुकवा गए, मशीन बंद है, कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा, सिर्फ मशीनरी खड़ी हुई है फोटो सेशन के लिए। पानी आ गया लैंड सर पानी जी के लिए तो 4 दिन से आपको बुला रहे थे, क्योंकि पानी तो दुकानों के अंदर था और वो लोकल लोगों का पीटर इंजन लेकर आप काम कर रहे हैं। सही गलत है। वो तो ने भी लायता बेचो किन्होंने? वो दुकान वाला क्या कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, लेकिन लोगों की फुटेज है मेरे पास, आपके लोग पानी उस पीटर इंजन से निकाल रहे थे। वो साडे वासा के लोग थे, दरवासा के लोग हैं मेरे साथ। वासा दी वो गाड़ी खड़ी है, दरवासा की गाड़ी वो वैसी फोटो सेशन के लिए खड़ी है, उसमें तो काम ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, लेकिन पानी का प्रेशर ज्यादा है। आपके 2 ड्राइवर्स के अलावा कोई बंदा है? सर पानी का प्रेशर हो तो नजर आए ना, ऊपर पानी रेज होता हुआ, पीछे से पीटर आपके ट्यूबवेल बंद है। जब ट्यूबवेल बंद है तो पानी तो ऊपर आ ही नहीं रहा, पानी वही खड़ा हुआ है जो पहला खड़ा हुआ है। ऐसे इलाके दे ट्यूबवेल फिलहाल बंद ने, बंद है ना, तो दूसरे इलाके दे जो पानी वो इधर आ रहा है। मुझे ये अगर वो चलन गए तो पानी बाहर आए। स्टाफ कहाँ गया? कौन था आपका इंचार्ज? कौन था? इंजीनियर कौन है? साडा कोई नहीं, वो ठेकेदार है, यहाँ अफसर तक बैठे हैं सर। वही पूछ रहे हैं ना, अफसर साहब का नाम की इंजीनियर कौन है? नहीं मुझे पता, ऐसे तो बाहरों आए हैं। वाकई आप नहीं जानते? साडी प्राइवेट गड्डी है सर, ठीक है जाहिर है, लेकिन वासा के साथ आप काम हाँ। नस गए ने ना? नस नहीं गया है, कितने गए ने? मेरे को गल दसो। ओ थोके यार हंस तुसी भी रहे हो, मजा दोनों ही आ रहे हैं। नहीं कोई मजा, लेकिन मुझे शर्मिंदगी ज्यादा हो रही है। महाराज जी जिम्मेदारान भाग गए हैं, लेकिन अंदर का पानी जो है वो मुसलसल अपने वक्त के साथ बढ़ रहा है। आप ये देख सकते हैं, मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत इस वक्त पानी के सामने बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब आदमी, आम आदमी का जिसका करोड़ों का माल नीचे पड़ा है ना, और वो वहां मुलाजिम है, उसके लिए यकीन माने आज उसके हर चीज दाव पर है। अगर आज वो पानी को अंदर घुस जाएगा तो समझे वो घर जाएगा। वासा के मुलाजमीन चूंकि सरकारी मुलाजमीन है, तो सरकारी मुलाजिम को कौन पूछे? भाग गए, निकल गए। और ये देख सकते हैं कि इनकी जानों पर बनी हुई है। ये सामने मालिकान खड़े हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, जिनका माल सारा नीचे बर्बाद हो रहा है। और अगर जिम्मेदारान वापस नहीं आते तो यकीन माने अजियत बहुत बड़ी है। क्रेन से रिक्वेस्ट की है जी कि ये हाथ से संभलने वाला काम नहीं है, जनाब अपना मेहरबानी करें, चूंकि एक ही बंदा यहाँ पर बैठा हुआ था, वो मट्टी उठाकर आगे एक बंद बांध दे ताकि यहाँ पर आसानी आम हो सके। 1133 पर राब्ते की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। गाड़ी के ड्राइवर आप हैं? जी जी। से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई का नाम क्या है? निसार अहमद। निसार अहमद साहब कितो? जी लाहौर ही हो? वैसे कहते काम कर रहे हैं। अच्छा मैंने गल दसो, सारी टीम कितने निकल गई? सारी टीम ऐसे ही मौजूद है। कहाँ पे? मुझे दिखाएं तो सही, कोई बंदा नाम लेके शक्ल दिखा दे किसी की। नहीं दरअसल वो टूबल ना चल गया दूसरे साइड से, ठीक है ना,
तो उसको बंद कराने के हैं और कोई भी नहीं है। सारे यहाँ जाके थोड़ा मोटा दे के सोच चुकना है। नहीं, बाकी तो सारे वर्कर काम कर रहे हैं। मुझे बंदा दिखाएं कोई अपने अलावा दूसरा। वो क्रेन वाला प्राइवेट बंदा है। नहीं वो आप मुझे बताएं। नहीं वो भी सरकारी है। दूसरे का फिर बोल रहा है। नहीं सब सरकारी। वो फिर झूठ बोल रहा है, उसने कहा मैं प्राइवेट हूँ। नहीं प्राइवेट को नहीं है, सब सर एक क्रेन वाला ड्राइवर, एक आप ड्राइवर और काम नहीं हो रहा। नहीं वो दूसरे काम हो रहा है। अभी अंधेरा हो जाएगा। जब आप आए मशीनरी चल रही थी ना। सर भाग गए ना। नहीं भागा कोई भी नहीं है। ये नहीं चल रही थी, पीटर चल रहा था। नहीं ये चल रही थी। जब आप आए हैं पीछे खड़े हैं। मेरे पास फुटेज है पीटर से पानी निकाल। नहीं जान मेरी, जब आप देख रहे थे सारे कब तक वापस आएंगे जी? कब तक वापस? सारे हैं इधर ही काम कर रहे हैं। सर आओ मेरे साथ आओ, मेरा हाथ पकड़, मैं गुमनाह ना हो जाऊं। हाथ पकड़ चल आप मुझे दिखा कहाँ पे है। कोई एक वासा का मुलाजिम अपने साथ का दिखा दो, दूसरा जो काम कर रहा हूँ। नहीं वो सामने खड़े हैं, वो देखे हमारे। चल ना मुझे ले चल वहाँ पे। सर मजाक नहीं हो रहा, आप सरकारी मुलाजिम है। आप लोगों को ये लग रही है जुगतें चल रही हैं। जुगतें नहीं आप सरकारी मुलाजिम है, आप तनख्वाह लेते हैं। आप दिहाड़ी पे एक बंदा घर बुलाएं काम के लिए, वो काम ना करे, आपके साथ ऐसी मस्खरियां कर रहा हो, आप क्या सलूक करेंगे उसके साथ? आप पूरी अवाम के मुलाजिम है मेरे भाई। मोहतरम है, मुझे ले चले दूसरे मुलाजिम के पास। यहाँ पर है वो सामने खड़े हैं। आए ना, खड़े हैं, मुझे दिखाए नहीं ना। या उन लोगों से पूछे पब्लिक खड़ी हुई है। पब्लिक नहीं खड़े, वो आप मुझे ले चले उस बंदे के पास जो मुलाजिम है। जान मेरे वो सामने खड़े हैं। सर आए ना, आज मेरे साथ सर चले। कोई सारे नस गए हैं। झूठ बोले जा रहे हो जी, झूठ बोले जा रहे हो। सर कोई यहाँ पे वासा का मुलाजिम है, वो कह रहे हैं नजर नहीं आ रहा है। किधर है अफसर, किधर है आपके वासा का? वो देखे वो कैब वाला लड़का है, वो दूसरे सारे ले चले ना। सारे कौन सा लड़का है? ये वो देखे सामने बुलाएंगे कैब वाले भाई साहब को। ये खड़े हैं, ठीक है, सारे ऐसे काम बुलाए ना। वासा दो। नहीं नहीं तू कहता वासा तो मुलाजिम है। सारे ठेकेदार के ये बंदे हैं। ओ यार मैं वासा के मुलाजिम पूछ रहा हूँ, ठेकेदार का भी चलो दिखा दो। वो कहते हैं हमें ही नहीं। ये हमारे जी जो काम करने वाले आपके नजदीक हैं, वो कहते हैं हम काम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बहरहाल जी अजान आ रही है, एक तवक्कुफ है और उसके बाद इस कहानी को आगे चलाएंगे। सिर्फ मकसद क्या है कि मैं ये रजील रवैया आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिम्मेदार। बहरहाल नाज़रीन अजान खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन नहीं आए। अब ठेकेदार के दो मुलाजमीन को वो साहब कह रहे थे कि यार तू ही कह दे मैं आएगा। मसला सिर्फ ये है कि एमडी वासा साहब आपसे बात करने की कोशिश करें कि यहाँ पर आम आदमी बसते हैं, यहाँ पर जानवर नहीं बसते। टीम लाहौर पूछता है जब इस किस्म के मामलात को सामने लाती है तो उसका मकसद ये होता है कि हम अपने काम को बेहतर करें। बहरहाल आप देख सकते हैं वो लीकेज वहां से फिर शुरू हो गई है। अभी वो जनरेटर जिनका था उन्होंने उठा ली है, वासा वाले भाग गए हैं। आपको डर किस चीज का है यार? आपसे सवाल किया जाता है कि भैया ये गलत क्यों हो गया, तो आप जवाब दें, बजाय इसके कि आप अपने जूते बगल में डालते हैं, भाग जाते हैं। और इमरान खान साहब याद रखें, ये ऊपर से लेकर नीचे तक जिम्मेदारान के यही हालात हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी आपको किस अंधे कुएं में फेंकने जा रही है, और उस अंधे कुएं से निकलना आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा, सिवाय इसके कि अल्लाह आपकी मदद कर दे। तमाम कहानी बिप्ता आपके सामने रख दीजिए, यहां पर मकामी लोगों की बात भी आपके सामने रखी। किसी से नहीं कहूंगा कि ये काम करें, कर सके तो करें, ना कर सके तो मेरी बला से। सिर्फ तैयार इस चीज के लिए रहिएगा कि अंदर जवाब तुसी देना है। जो करेंगे उसका बोझ आपने मेरे कंधे पर नहीं रखना, अपने कंधे पर उठाना है। और इंशाअल्लाह अजीज ये बोझ जरूर उठाए जाएंगे, और आम आदमी जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं उनको इस ज़िम्न में जरूर बरकत मिलेगी। आपसे सख्त सवाल है, अपने गिरबान तक हाथ पहुंचने से बचाएं। नहीं बचाएंगे एक दिन जरूर पहुंचेंगे, और उस दिन हम भी बताएंगे कि कहा था। माजी की तारीख ऐसी ही है। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।